शांति। 28 जुलाई 2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। प्रश्न, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर, उन्हें पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उससे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियाँ हो ज्ञान की, बूमू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्मा होगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। गीत। महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा। और मेरा शरीर, कर्मेंद्रियाँ। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्मा साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है, फिर पाठ बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती है। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को समा भी कहते हैं। अब यह महफिल पतित मनुष्यों की है। इस समय पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र सब पतित हैं। समझाया गया है। सत्युग में पावन भारत था। ग्रस्त धर्म कहा जाता है, जिसको शुकधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है दुखधाम। ये चक्र फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रास्ता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है, तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन देवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सत्युग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवता राज्य था, सुखधाम था, फिर दुखधाम कैसे बना, ये कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घरबार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुणी संन्यास। यह है सत्तो प्रधान संन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। यह तो खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथा थी। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरातों की जड़ित होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते।
फिर साल 22 साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप न आए तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भगत भगवान है व सर्वव्यापी भगवान है। ये तो भगवान की गिलानी करते हैं। इसलिए यदा यदा ये भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर भी कहते आए हैं रचता और रचना बेअंत है अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सद्गति दाता एक ही है। वही आकर पति से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। पवित्रता, शांति और सुख का जो लौकिक बाप दे ना सके वह बाप भी है, शिक्षक भी है और ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सत्य का। उससे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो। इससे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। ये 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सत्युग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना है चारों तरफ लगाई फेरे फिर भी हरदम रहे दूर, अर्थात बाप से मिल ना सके। अभी है रावण राज, राम राज है डीटी राज। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहीं है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आश्रय मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया, बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है। ये तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सत्य त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख
मिला हुआ है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पापात्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूँ। सत्युग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म हैं। पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने। सतगति देने वाला वही एक है। माया रावट दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पति से पावन बनाई देवी गुण वाला बनाते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में देवी राज्य बन जाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का बैराग, यह है बेहद का बैराग। तुम सारी पुरानी सृष्टि को बोल अपने बाप को याद कर बरसा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भरवाओ तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फॉर्म भरवाने का कायदा भी जरूर है। 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े क्योंकि माँ रोगी बन पड़े हैं। बीमरी का मिसाल तुम बच्चे बीमरियाँ हो, बूंबू कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियाँ भी सीखनी है। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या हैं, कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहेंगे ना। क्रिमिनल एल्साल्ट तो हो ना सके। यह है राजयोग। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भगवान बाज, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, बीमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से माँ रोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सार में का जो देह के संबंध और
देह के साक्षी अर्थात न्यारे हैं। वे इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे हैं। इस अवस्था में रहने वाले माया के बार से बच जाते हैं। स्लोगन: शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। माता श्री जी के महावाक्य: परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, बल कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक ओंकार सत्य नाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सत्य नाम अर्थात उसका नाम सत्य है, तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार, ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं? यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। ये जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलिच खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। अच्छा, ओम शांति।